हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली जो 5.6 थी उसके बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल और परिचय को हमने देखा था। एक नॉर्मल सा परिचय होता है, प्राचलिक रूप वाले फलनों का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, और 4 एग्जाम्पल हमने किए। तो उसमें से सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल था ना, किताब को पूरा चेंज करवा के लिखवाया, वो था एग्जाम्पल नंबर 33। कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 33। और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन कर लिया होगा। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो होगी प्रश्नावली 5.6 से रिलेटेड। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, फिर 7 से लेकर 11 तक। बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और प्राचलिक रूप से रिलेटेड सारी चीजें आपके यहाँ क्लियर हो जाएगी। पर्सन 1 से 10 तक में dy/dx याद कीजिए। 11 है, एक 11वां सिद्ध करने वाला, वो भी उसको प्राचलिक रूप से सिद्ध करना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आपके सामने पहला सवाल ही है, तो हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी अगर मैं x बराबर यहाँ लिख दूं, x बराबर 2at²। तो कोई समस्या इसीलिए नहीं है क्योंकि सीधा अवकलन करना, वो भी t के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आपको इसका क्या करना है? अवकलन करना। तो x का अवकलन तो t के सापेक्ष dx/dt होगा, और 2a तो अचर का काम कर रहा है, d/dt में आपको अवकलन करना पड़ेगा t² का। सही बात है साहब? बिल्कुल। तो यहां से ये बनेगा dx/dt बराबर 2a का तो 2a रह जाएगा, और t² का अवकलन होता है 2t। तो यहां से dx/dt बनेगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 4at। क्या बन जाएगा? 4at आपके सामने ये बन जाएगा। मेरे को नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को समस्या होनी चाहिए। एक बेसिक सा काम है, 6 सवाल बहुत ज्यादा, सारी सवाल सिंपल है। एक 7वें सवाल को छोड़ दें तो उसको तो क्या, वो पीछे वाला उत्तर मिलाना होता है, एक सिद्ध करने वाला पूछा जा सकता है, इसीलिए वो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन से वो करवाने वाला, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन से। ठीक है, एक बेसिक सा काम करके हमने dx/dt निकाल लिया। बिल्कुल। और y बराबर है at की घात कितनी है? 4। ठीक है, यहाँ है तो इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दो t के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आपको इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy/dt t के सापेक्ष, a अचर का काम करेगा, और d/dt में आपको t की घात 4 का अवकलन करना पड़ेगा। तो ये बनेगा dy/dt बराबर a की जगह a, t की घात 4 का अवकलन हो जाएगा 4t की घात 3। घात आगे आएगी तो एक घात कम हो जाएगी। और dy/dt की बात करूं तो 4at की घात क्या बनेगा? 3। 4at की घात क्या बनेगा? 3 बनेगा। ये लो सब, ये तो आपको सामने करना, बाकी जो आगे वहां काम कर रहा हूं वो हमेशा एग्जाम में आपको नीचे करना ध्यान रखना। ठीक है, तो बोलो साहब, यहां तक कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब मुझे निकालना इसका dy/dx। एक्चुअल में तो मुझे जरूरत किसकी है? dy/dx की जरूरत है। और dy/dx का मतलब होता है y वाला अवकलन ऊपर और x वाला अवकलन नीचे। ये आपको काम करना। शुरू हो जाओ। तो यहां से शुरू होने के बाद ये होगा कि ये हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dt की वैल्यू ये रही 4at की घात 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4at। 4a क्या है? t है। तो 4a से तो 4a कैंसिल हो जाएगा, एक t की घात यहां हो जाएगी कैंसिल। तो फाइनल साहब जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो बनेगा dy/dx बराबर t की घात कितना बनेगा? 2, क्योंकि एक घात तो कैंसिल हो गई ना, तो ऊपर बच जाएगा 2। ये लो सर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका एक अंतिम उत्तर आ गया है। आप मैच कर लें, आपकी बुक में यही दे रखा t²। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो आपको समझ में नहीं आया हो। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई काम है कोई समस्या किसी प्रकार की? नहीं, समस्या नहीं होनी चाहिए। एकदम बेसिक सा काम, dx/dt dy/dt। इससे छोटे अवकलन क्या लोगे और बताओ? आपने तो 5.5 में इतने भारी भरकम एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशंस किया, तो फिर यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही? दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पर कोई आनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। और फिर ये तो वैसे dy/dx है, तो हमेशा ही y वाले का अवकलन ऊपर, x वाले का अवकलन नीचे। ये वाला अवकलन बटा ये वाला आएगा, पहले y वाला ऊपर, x वाला नीचे, कट कटा के t² आगे। है किसी प्रकार की कोई समस्या तो बोलो, और मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। मैं फटाफट काम करूंगा अब तो, और आपके लिए काम कर रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चंस का। पहले आप आराम से ये देख लो, अगली स्लाइड में मैं आपको कर रहा था इसका दूसरा सवाल। स्लाइड क्या, मैं यही मिटा रहा हूँ, साथ में कर दूँ फटाफट।
क्योंकि जो काम करना वैसे भी करना ही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, काम करते हैं, मैं यहां से कर दूं चेंज, जितनी जरूरत होगी चेंज करने की उतना मैं चेंज आपके लिए कर दूं। ठीक है, जहां ज्यादा जरूरत होगी उसको मैं पूरा ही मिटा के दूसरा करवा दूं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं वैसे भी। चलिए सर, बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं 2 लिख रहा हूं आपके सामने, क्या कह रहा है दूसरा। दूसरे में आपको x बराबर दिया गया है a cos थीटा, और y बराबर दिया गया है b cos थीटा। x बराबर है a cos थीटा, y बराबर है b cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले तो x वाला लिख दो, x बराबर a cos थीटा और y बराबर हो जाएगा b cos थीटा। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, बिल्कुल। ये बताओ पहले तो आप ये सोचो, x का अवकलन किसके सापेक्ष करूं। आपको सर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष ही करो, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर भी क्या हो जाएगा थीटा, दोनों सेम ही आते हैं, ध्यान रखना है ना। चलिए सर, तो x का अवकलन तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, तो a तो अचर है, फिर हो जाएगा d अपॉन डी थीटा में कोस थीटा का अवकलन। तो यहां से सा बनेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a, कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा में माइनस आगे लिख दो, फिर लिख दो a साइन थीटा। तो साहब ये तो आ गया आपके पास dx अपॉन डी थीटा, सिंपल वे में काम हो गया। जिस दिन आप ये करेंगे तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर, b तो अचर का काम कर रहा है, बाहर रख दो, d अपॉन डी थीटा में आपको अवकलन करना पड़ेगा कोस थीटा का। तो dy बाई डी थीटा में b कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा में अवकलन आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये लो सर, ये dy बाई डी थीटा और आ गया। पहली बात तो आप यहां तक समझे या नहीं समझे, मुझे ये बात बताओ, या है अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। एक बेसिक सा अवकलन हमने कर दिया, अब आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, या t नहीं होगा, t की जगह इस बार क्या आ जाएगा थीटा, यहाँ t नहीं आएगा, t की जगह क्या आ जाएगा थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो यहां से बनेगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर y वाले का अवकलन कितना आया था माइनस का b साइन थीटा, माइनस का b साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या आया था माइनस का a कोस साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो फाइनल जो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा b अपॉन a। रिजल्ट में क्या बच जाएगा साहब b अपॉन a, यानी कि b बटा में a। ये इस क्वेश्चन का हो गया आपके पास फाइनल उत्तर। चेक कर लो आप, चाहे आपको ये मिल जाएगा। अरे बोलो साहब, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या अब लोगों को? कितना सिंपल काम हो रहा है, इससे सिंपल कुछ नहीं है भाई, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। इससे सिंपल है यही, इससे सिंपल तो यही है ना, और क्या हो सकता है। तो सिंपल ही है भाई, मैं इसको हार्ड तो नहीं कहने वाला किसी भी कंडीशन में। अवकलन करते गए, काट दिया और उत्तर आ गया। क्या मिटा दूं क्या इसको? बोलो, साथ में करवा दूं? अभी तो जो फटाफट हो रहे हैं तो इसको तो अलग अलग क्यों करवा दूं? ये 4 क्वेश्चंस तक तो करवा दूं, फिर 5 और 6 में अलग अलग कर दे वो करवा दूं, क्यों बड़े हैं थोड़े से को। बाकी ये तो करवा ही दूं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 4 तक तो फटाफट साथ में मिटा के मिटा दूं। बोलो क्या ख्याल है आप लोगों का? समझ में आ गया ना? पक्की बात है, सच्ची बताना, समझ में आ रही है या नहीं आ रही चीज़ें? पक्का आ रही है समझ, है ना? अगर पढ़ा हुआ है पहले वाला कंसेप्ट वगैरह, अवकलन करना आता फिर तो कोई समस्या नहीं। एक नई चीज़ आई, हम उसको भी सल्टीवाड़ा कर ही देंगे, कोई दिक्कत है। मिटा दूं इसको बिल्कुल, तो ये मिटा दूं, थीटा मिटा देता हूँ, ठीक है, और ये मिटा दूं, बाकी थीटा मिटा दूं। और ये मिटा देता हूं, ये लो सर। जहां जहां चेंज करना वहां चेंज कर देता हूँ, और बाकी तो
क्यों ऐसे फालतू टाइम पास करूँगा, अलग अलग करूँगा, अगली स्लाइड में लेके आऊँ। इसकी वजह से सीधा काम, सबसे बड़ी वैल्यू है काम की। तीसरे में क्या दिया सर, थोड़ा सा चेक कर लें। x बराबर साइन टी, ये लो सर, t है इसका मतलब t के सापेक्ष अवकलन होगा बिल्कुल, और y बराबर है कोस 2t। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो पहली बात तो x बराबर है साइन टी और y बराबर है कोस 2t, और t है इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष आपको साहब अवकलन करना, तो x का अवकलन तो dx अपॉन dt हो जाएगा बिल्कुल। d अपॉन dt में आपको अवकलन करना किसका, साइन t का, तो dx अपॉन dt बराबर साइन t का अवकलन होता है कोस t, साइन t का अवकलन होता है कोस t। इतने सिंपल अवकलन तो आपने अभी तक 5.5 तक कभी नहीं पढ़ा। ये लो, मैं 5.52 का भी नहीं बोलूंगा। जब हमने बेसिक शुरू किया तो वहां पर भी इतने सिंपल अवकलन नहीं है, मतलब 2-2 लाइनों में अवकलन खत्म हो रहे हैं, देख लो। ठीक है, तो यहां अवकलन कर दो, तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt और कोस 2t, dy अपॉन dt बराबर कोस 2t का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 2t। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, इस 2t का वापिस अवकलन करना पड़ेगा, यही ख्याल है, ध्यान रखना बस नावली। तो dy अपॉन dt बराबर माइनस का साइन 2t और 2t का अवकलन हो जाएगा 2, क्योंकि t का तो t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और 2 को पहले लिख दो, तो माइनस का 2 साइन 2t, ये लो सर, माइनस का 2 साइन 2t, ये आ गया। कोई प्रकार की समस्या है नहीं वैसे भी। चलिए, अब यहाँ t है तो यहाँ d थीटा नहीं लिखकर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा। यहाँ d थीटा नहीं लिखकर क्या लिखना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई अवकलन ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। कोस का अवकलन माइनस का साइन 2t, 2t का वापस 2 हो गया। चलिए सर, अब y वाला अवकलन ऊपर, तो माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में ये आ जाएगा कोस t। चलिए साहब, dy अपॉन dx बराबर, थोड़ा इसको सोल्व करेंगे। -2 को तो मैं एज इट इज रहने दूं। ये देखो साइन 2t का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और अपॉन में है कोस t। ये बात समझ में आ गई ना आपको। देखो इस -2 को एज इट इज रखा, साइन 2t का फॉर्मूला देखो 2 साइन t कोस t, कोस t से कोस t कैंसिल, तो dy बाई जो dx बनेगा साहब आपके पास, -2 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4, और ये बन जाएगा साइन t, माइनस का 4 क्या बन जाएगा, साइन t। क्या ख्याल है आप लोगों का, बोलो सर। कौन दिक्कत किसी बच्चे को? ना जी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, पक्की बात है, समझ में आ गया। देखो ये थोड़ा सा चेंज किया था, -2, ये साइन 2x का फॉर्मूला लगा था, 2 साइन x कोस x, नीचे सेम में कट गए, -2 को 2 से गुणा किया -4, ये आ गया साइन t। खत्म, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, किसी भी प्रकार की। और अगर समस्या हो तो बोलो, समस्या का समाधान है हमारे पास और आपके पास ही है। और सबसे ज्यादा समस्या का समाधान होता है स्वयं के पास, आप खुद के पास है समस्या का समाधान। आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी नहीं करते हो, सारी समस्याएं आपके पास ही। समस्या का समाधान भी आपके पास है, समस्या का समाधान नहीं करना वो भी आपके हाथ में है ना। और ये आपकी जिंदगी है, या तो आप सोने में गुजार दो या इसको सोना बनाने में गुजार दो। और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके हाथ में, पूरी जिंदगी आपके हाथ में पड़ी है कि आपको इसको बढ़िया तरीके से बढ़िया बनाना है या इसको अलग रास्ते में जाने में लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप देख लेना वो तो ठीक है। तो ज़्यादा समझदार हो, वैसे 12th क्लास में कोई बच्चा आ जाता है, इतना तो पॉजिटिविटी, इतना तो इस एज में आपको पता ही होता है कि आगे आपका लक्ष्य क्या है और आपको करना क्या है एक्चुअल। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर ली। अब अगली स्लाइड में मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 थोड़ा सा मिटाना वगैरह पड़ेगा, बोर्ड को साबित करना पड़ेगा इसीलिए।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस कर लिए। एक बार आप इनको देखें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 6 क्वेश्चंस करने टोटल, अभी 3 है, थोड़े थोड़े लेंदी है, लेंदी कोई नहीं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इनको। और हमेशा एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम में ये ऐसे कर लें कोई दिक्कत नहीं, ये जो काम है ना इन जस्ट इसके नीचे लिखना, ये काम इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर रिक्वेस्ट है आप लोगों से ना, साइड में मत करना। आपके पास खूब पेज आएंगे बोर्ड में, आप भर नहीं पाओगे इतना, आराम से करो। फिर ये काम यहाँ ये साइड में कर लें कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई कहे सर मैं सारा ही नीचे ही करूँ, तो वो तेरी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है x बराबर 4t तथा y बराबर 4/t। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें भी आपको आएगी नहीं। तो पहली बात तो आपके पास एक फलन है x बराबर 4t के रूप का। अब t है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके सापेक्ष होगा इसका डिफरेंशिएट, वो होगा t के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष मुझे इसका अवकलन करना है। तो x का अवकलन तो t के सापेक्ष dx/dt बराबर 4 रह जाएगा बार, ये हो जाएगा d/dt में आपको t का अवकलन करना पड़ता है। तो ये हो गया dx/dt बराबर 4 गुणा t का अवकलन कितना होता है, t के सापेक्ष एक ही होता है हमेशा। तो ये बनेगा dx/dt बराबर 4 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4। पहली बात तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोलो। एक नॉर्मल सा हमने डेरिवेटिव कर दिया, इसका अवकलन कर दिया, ज़्यादा कोई समस्या है नहीं आपको, ठीक है। अब इसके बाद में एक दूसरा फलन y बराबर हो रही है ना, तो y बराबर है 4/t। तो t है तो इसका अवकलन भी t की रेस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष फलन का अवकलन करने पर। तो y का अवकलन तो t के सापेक्ष dy बाई क्या होता है, dt होता है। 4 तो बाहर आ जाएगा, d/dt में आपके अवकलन हो जाएगा 1/t का। तो मैं फाइनल यहाँ से dy बाई dt अगर बनाना चाहूँगा तो ये 4 गुणा 1/x की तरह है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/-1/t²। आप कहोगे सर ये कैसे आया, आपको याद हो तो मैंने बोला था 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x²। भाई 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/x²। मैंने फॉर्मूले आपको 5.2 में लिखवा रखा है और काफी जगह यूज भी किया बीच में। और 1/t है, तो 1/t का क्या होगा, माइनस का 1/t²। इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं अगर फाइनल dy बाई dt की बात करूंगा तो ऊपर तो माइनस का 4 आएगा, नीचे आएगा आपके पास t²। ये है आपके इसके dy बाई dt का फाइनल आंसर। भाई इसका अवकलन यही तो होता है, ध्यान रखना। चलिए सर, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx तो सब बच्चों को अब याद ही हो जाना चाहिए, ऊपर तो y वाला अवकलन और नीचे x वाला अवकलन, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहां से आपके पास आएगा dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर dy/dt की वैल्यू कितनी है, -4/t² बटा में dx/dt की वैल्यू कितनी है 4। थोड़ा सा सोल्व आउट करेंगे तो dy बाई dx बराबर ये t² नीचे आ जाएगा, तो -4/t² गुणा में आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और dy बाई dx में ऊपर तो -1 नीचे बचेगा t²। ये है आपके पास इस क्वेश्चंस का फाइनल उत्तर, जो आप मैच कर लें अपनी एनसीईआरटी के पीछे, आपको सेम नजर आ जाएगा, ठीक है। -1/t², ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल इजी काम। 1/t का अवकलन माइनस का 1/t² होता है। 1/x का जैसे माइनस का 1/x² होता है, यहाँ x नहीं आकर क्या हो जाएगा, t आ गया, तो माइनस का 1/t ये लिखा। फिर ये तो वैसे अब याद ही हो गया होगा, ये माइनस ये है तो ये नीचे आ जाएगा t² गुणा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचा -1, नीचे बच गया t²। तो ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 4। कितने सिंपल क्वेश्चन से बोलो, है कोई 5.7-6 की प्रश्नावली में ऐसा कि आपको कोई दिक्कत करे। एक 7वां आएगा सिद्ध करना, उसको भी अगर पूरा करवाते हैं तो है, पीछे वाला मिलाने के चक्कर में, बाकी वो भी सिंपल सही है, ज़्यादा कोई परेशानी उसमें नहीं होती। उसमें 2 बार मिटा के आपको करना है, एक बार बोर्ड मिटा फिर वापस पूरा करेंगे तो उसका फाइनल उत्तर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। हम उस प्रॉब्लम में ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्यों नहीं आ रहा, बाकी आप तो ये सोचो प्रोसेस कितना बढ़िया चल रहा है, प्रोसेस का ही खेल है सब।
तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ जाना चाहिए। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा तथा y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब थीटा आने का मतलब x का अवकलन x थीटा के सापेक्ष करना है और y वाले फलन का अवकलन थीटा के सापेक्ष करना है। चलिए सर अलग अलग फलनों को लेते हैं और यहाँ सीधा ही कर दूँ, वैसे भी तथा वाली लाइन आ रखी है तो मैं यहाँ लाइन बना के काम कर दूँ आपके लिए, ठीक है, वरना चलो अलग अलग कर देते हैं, जगह कम पड़ेगी फिर। चलिए सर करते हैं इसको अलग अलग, कोई समस्या है ही नहीं। वैसे भी उत्तरमाला में ध्यान देना सर, x बराबर है आपके पास कोस थीटा माइनस का कोस 2 थीटा। बिल्कुल थीटा के सापेक्ष अवकलन बनाओ इसका, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो x का अवकलन तो थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा बराबर d अपॉन डी थीटा में आपको अवकलन करना है कोस थीटा माइनस का कोस 2 थीटा। चलिए सर ये बन जाएगा आपके पास dx अपॉन डी थीटा बराबर कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, बिल्कुल माइनस कोस 2 थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन 2 थीटा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, d अपॉन डी थीटा में वापिस आपको 2 थीटा का अवकलन भी करना पड़ेगा। बात दिमाग में आई या नहीं है, पक्की बात है ना। कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, फिर ये माइनस, ये तो क्वेश्चन में है माइनस। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला माइनस का साइन 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का वापिस होगा। आप ये मत कहना सर साइन थीटा में थीटा का क्यों नहीं किया, कोस थीटा थीटा का एक ही होता है तो करने की जरूरत, वरना 2 थीटा का 2 होगा ना, इसीलिए। तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये बन गया साइन 2 थीटा और 2 थीटा का अवकलन करोगे तो 2 आ जाएगा। मैं अगर बात करूं बढ़िया तरीके से dx अपॉन डी थीटा की, तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 आगे लिख दो तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा। अभी दिमाग मत लगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना या नहीं लगाना, एक बार तो जितना यहाँ आता है उसको सोल्व कर दें, आगे dy बाई dx में पूरा सोल्व करने का सोच लेंगे। चलिए सर यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या हो तो बोलो, किसी प्रकार की सर ये बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल सर। और इसका अवकलन कर दो, यहाँ लिखा है पहले से वैसे भी, तो 2 बार लिखने से मतलब तो वैसे भी नहीं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो y का अवकलन तो dy बाई dx, बिल्कुल। अरे dy बाई dx कहाँ से, थीटा के सापेक्ष dy अपॉन डी थीटा, तो d अपॉन डी थीटा में आपको अवकलन करना है साहब साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा का। तो फाइनल रिजल्ट बनेगा dy बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है, साइन 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस 2 थीटा। लेकिन अगर आप अवकलन करने जाएंगे तो वापस आपको 2 थीटा का अवकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो फाइनल आपके पास जो dy बाई डी थीटा बनेगा वो बनेगा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और 2 थीटा में थीटा 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा बराबर ये बन जाएगा कोस थीटा, 2 को आगे लिख दो, माइनस का 2 कोस 2 थीटा। ये लो सब, ये आपके पास आ गया dy बाई डी थीटा। पहली बात तो यहां तक देख लो, एक बेसिक कैलकुलेशन हमने यहां से कर दी, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बाकी का काम यहां कर रहा हूं, मुझे चाहिए dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब होता है y वाला अवकलन ऊपर और x वाला अवकलन नीचे। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप नहीं सर ख्याल एकदम बढ़िया है, जोरदार है, आप बताओ। तो मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया, आपके उत्तर सही आ रहे हैं तो मेरे भी ख्याल बढ़िया है। y वाला अवकलन ये रहा, y वाला अवकलन ये है कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा अपॉन में, और x वाले का अवकलन ये रहा, पहले इसको लिख दो, प्लस वाले को पहले लिख दो, तो 2 साइन 2 थीटा, और माइनस वाला लिख दो बाद में साइन थीटा। अब मैं एक मूर्खता वाला काम नहीं करूंगा भैया ना, मूर्खता वाला काम ये है कि बुक वाले ने क्या बोला है कि माइनस कॉमन लिया, मैं कोई माइनस कॉमन यहां से नहीं लेने वाला, मुझे कोई जरूरत नहीं माइनस कॉमन लेने की।
वो सब पागलों जैसी बातें हैं कि एक एक चीज मैच करना कोई जरूरी नहीं। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो ना, तो माइनस कॉमन लेते ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। और माइनस कॉमन लेते ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, आप उत्तर मैच कर लेना, आपको आ जाएगा। ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन। या एक काम करो, ऊपर तो माइनस कॉमन ली ही नहीं इसने, नीचे से माइनस कॉमन लिया, ये लो सा भारी है ये तो, कहाँ जरूरत है, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये पूरा माइनस का बन जाएगा, साइन थीटा माइनस का 2 sin 2 थीटा बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा काम सेम मैच करने में कभी विश्वास रखता भी नहीं, मैं तो हमेशा कंसेप्ट पे फिक्स हूँ, कंसेप्ट में उसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैंने सेम लिखा। आप चाहो तो नीचे से माइनस कॉमन ले लेना, उत्तर पीछे वाला मैच करना हो, नीचे से क्या लेना माइनस का कॉमन ले लोगे, नीचे से माइनस कॉमन, नीचे माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन थीटा माइनस का 2 sin 2 थीटा बन जाएगा, ताकि ये कह रहा है कि ये देखो 2 थीटा वाले आगे पीछे सेम रहे एक जगह, कोई जरूरी नहीं है। आप ये करके आना, आपको पाव नंबर कोई काटने वाला नहीं। बात आ गई समझ में? ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, और उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो करवा दूं अगली स्लाइड में आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप आराम से इसको बढ़िया तरीके से देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा तथा y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। आपको याद है हमने उदाहरण किया था ऐसा एक, उदाहरण नंबर 32। केवल फर्क इतना ही है, यहाँ थीटा माइनस कोस थीटा था, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा था, इतना ही फर्क है। कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, साइन 2 थीटा के साइन थीटा के, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। वो फॉर्मूले हैं, यहाँ लगेंगे, आपको उत्तर मिल जाएंगे। चलिए सर, तो काम कर देते हैं, यहाँ से इसको 2 भागों में बांट दो। क्या कर दो, 2 भागों में बांट दो, बांटते हैं सब। और थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि थीटा आया था, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष आपको अगर अवकलन करना है तो x का अवकलन तो थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और a तो अचर का काम कर रहा है, इसको बाहर रहने दो, d अपॉन डी थीटा में हमें अवकलन करना है थीटा माइनस साइन थीटा का। चलिए साहब, तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a की जगह a बनेगा, थीटा का अवकलन 1 माइनस साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, और इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, तो इसको यही कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। और y को मैं यही नीचे कर दूं पहले, ये तो x का कर दिया, अब y का करते हैं। और y बराबर है a 1 प्लस का कोस थीटा, ये है आपके पास, बिल्कुल है। तो इसका अवकलन भी थीटा के सापेक्ष करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष आपको इस फलन का क्या करना है, अवकलन करना है। तो y का अवकलन तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, और a अचर का काम कर रहा है, तो d अपॉन डी थीटा बराबर a का अवकलन 1 प्लस कोस थीटा का आपको करना है अवकलन। तो फाइनल अगर dy बाई डी थीटा की बात करूं तो a की जगह a का अवकलन 0 और कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा। तो अगर मैं dy बाई डी थीटा की बात कर ही लूँ यहाँ पे, dy बाई डी थीटा बराबर ये माइनस का आगे आ जाएगा, तो माइनस का a, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। बोलो सर, ये हमने dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा निकाल लिया, बहुत इजी वे में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। थीटा का अवकलन 1, साइन थीटा का कोस थीटा, ये अचर है, अचर का 0 होता है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 का वैसे कोई महत्व नहीं, माइनस बाहर लिख दिया, तो माइनस का a साइन थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए साहब dy बाई डी एक्स। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो y वाला अवकलन ऊपर होता है dy अपॉन डी थीटा, और x वाला नीचे होता है dx अपॉन डी थीटा। क्या ख्याल है आप लोगों का, बिल्कुल ख्याल बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर y वाला अवकलन ऊपर आपके पास मौजूद है माइनस का a साइन थीटा बटा में, और x वाला अवकलन ये रहा आपके पास a 1 माइनस का कोस थीटा, a से a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स जो बचेगा वो तो ऊपर तो बचेगा माइनस का साइन थीटा, और नीचे बचेगा 1 माइनस का कोस थीटा। है किसी प्रकार कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब थोड़े से फॉर्मूले लगाने जो मैंने आपको उदाहरण में लिखवाए थे, मैं वापस तो नहीं लिखूंगा वैसे अभी,
माइनस की जगह माइनस, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको मैंने बता रखा है भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही, बिल्कुल हो रही। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी और पावर जिस दिन कैंसिल होगी उस दिन आपके पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, ऊपर तो बचेगा कोस थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2 और यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल बढ़ेगा, माइनस की जगह माइनस, कोस अपॉन साइन, त्रिकोणमिति में कोट होता है और थीटा का मान हो जाएगा माइनस का कोट थीटा बाई 2। ये लो सर, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किसी भी लाल और लाली को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। इसके बाद आपको फॉर्मूला है साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस कोस थीटा का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कोस अपॉन साइन कोट थीटा बाई 2। बोलो, है कोई समस्या किसी बच्चे को? समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या का समाधान हो रहा है आपके पास। इतने सिंपल क्वेश्चंस कभी नहीं है। अब मान के चलना एक क्वेश्चन कल की क्लास में जो 7वां शुरू करेंगे पहला, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बाकी आप मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 जो पीछे 4 क्वेश्चन रहेंगे इतने सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं, इतने सिंपल। आप मन में इतने खुश हो जाओगे उन क्वेश्चंस को देखकर, इतने सिंपल भी हो सकते हैं। ये देखो अवकलन, देखो ना कितने 2 स्टेप में अवकलन खत्म हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? 2 स्टेप में अवकलन खत्म हो रहे हैं। अवकलन के नियम तो पहले बड़े पता होने चाहिए। नियम तो कोई लगा ही नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट अवकलन हो रहा है। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चंस के साथ खत्म करते हैं। बढ़िया तरीके से हमने एक एक क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर किए। एक एक डाउट आपके कोई रहा हो तो वो भी क्लियर किया, और कोई डाउट है भी नहीं वैसे भी। जिसने एग्जाम्पल का वो इंट्रोडक्शन का साथ में वीडियो देख लिया ना, वो इन क्वेश्चंस को उड़ा देगा। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो मेरे क्लास शुरू करने से पहले कर लिए होंगे, वो आगे चल रहे हैं मेरे से। और होना चाहिए ऐसे बच्चे, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ आप मेरे से पहले कर लें। कंसेप्ट समझाने के बाद तो आप कम से कम काम करें अपना, और काम होना चाहिए। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से जो चीज़ें आपको बताएगी उनका रिवीजन कीजिए। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 5.6 जो है, लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे, उनका सॉल्यूशंस करके जल्दी इस 5 चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। और मैं एक ओपिनियन पूछूंगा आप लोगों से, 6वां करवाऊँ या 7वां करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देना, या मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा, उसमें आप मुझे बता दें कौन सा चैप्टर मुझे करवाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक करें। कल की क्लास में लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।